स्त्री सुहागिन होती हैं, अर्थात जिनके पति के रहते जिनकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, उनका श्राद्ध कब और कैसे किया जाए? तो धर्मशास्त्र कहता है और धर्म सिंधु में यह बताया गया है कि जो स्त्री सुहागिन अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, सुहागिन अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, उनका श्राद्ध नवमी तिथि के दिन करना उत्तम बताया गया है। विशेष अकाल मृत्यु को प्राप्त सुहागिन स्त्रियों का भले उनका कोई दिन पड़ता हो, लेकिन शास्त्र कहता है कि उनका श्राद्ध नवमी तिथि के दिन किया जाना चाहिए। इसी प्रश्न में एक प्रश्न और किया है कि जो अकाल मृत्यु में भाई हमारे बंधु पुरुष आदि जो होते हैं वो जब चले गए हैं तो उनका श्राद्ध कब किया जाए? ठीक जैसे इनके लिए एक दिन निर्धारित है, वैसे ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हमारे वो स्वजन जिनके जाने से हम दुखी हैं और वो पुरुष युवा आदि इत्यादि जो भी थे, उनकी अकाल मृत्यु अगर हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन, 14वां जो श्राद्ध जिसको बोलेंगे, चतुर्दशी के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। जो अकाल मृत्यु को पुरुष प्राप्त होता है उनके श्राद्ध को करने का जो नियम है वो चतुर्दशी के दिन जो किया गया है। और स्त्रियों के लिए बताया, कभी आत्महत्या, कुछ अकाल, जो भी कुछ है, जो सुहागिन है उनके लिए नवमी तिथि निर्धारित की गई है। और अगर कोई स्त्री का श्राद्ध आप कर रहे हैं तो ब्राह्मण देवता का तो भोजन होगा ही होगा, साथ में ब्राह्मणी जो है, माता जो है, उन सौभाग्यशाली विवाहित ब्राह्मणी का भी भोजन यहां बताया गया है। और भोजन करवाने का समय मैं आपको बता ही चुका हूं, 11:30 से 12:30 का सबसे उत्तम काल है, जिस समय पितरों का भोजन का समय है। देखो, आपके यहां भी घर में बुजुर्ग होंगे या आदत में होगा, एक टाइम होता है भोजन का, हमको इस समय भोजन चाहिए ही चाहिए, ना उसके पहले चाहिए ना उसके बाद चाहिए। और पहले बाद कर भी दोगे तो भी उनके पेट में, उनकी आत्मा को वो आनंद नहीं मिल सकता जो उनके टाइम पे भोजन कर, ये आप भी समझते हैं। तो पितरों के भोजन का समय 11:30 से 12:30 बजे का है।